दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं, एक छोटा सा बच्चा हो, एक वैज्ञानिक हो, एक कलाकार हो या फिर साधक, सभी के जीवन में एक ही चीज की खोज है, ध्यान, एकाग्रता और फोकस। लेकिन यह बात ध्यान रखना कि एकाग्रता कोई अभ्यास नहीं, यह तो परिणाम है तुम्हारी सजगता का। ओशो रजनीश कहते हैं, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, हम पढ़ते हैं पर याद नहीं होता, मन भटकता है, एकाग्र नहीं हो पाते, क्या करें? तो मैं कहता हूं, तुम एकाग्र नहीं हो सकते जब तक तुम जान न लो कि मन की प्रकृति क्या है। मन की प्रकृति हवा की तरह चंचल है, हर क्षण भाग रहा है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। वह या तो पछताता है या योजना बनाता है, और तुम उसी मन को पकड़कर बैठ जाते हो कि इसे पढ़ने में लगाओ, इसे काम में लगाओ, इसे शांति में लाओ। मैं कहता हूं, यह असंभव है। मन को मत सुधारो, मन को देखो। जिस दिन तुम मन को देखने लगते हो, मन खुद शांत होने लगता है। एकाग्रता और ध्यान, एकाग्रता और ध्यान में अंतर है। एकाग्रता सीमित है, ध्यान असीम। एकाग्रता किसी एक बिंदु पर टिकती है, ध्यान साक्षी हो जाता है। वह देखता है पर बांधता नहीं। जब तुम किसी विचार पर टिकते हो तब वह एकाग्रता है, लेकिन जब तुम विचारों को आते जाते साक्षी भाव से देखते हो, वह ध्यान है। मैं तुम्हें ध्यान सिखा रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से जो एकाग्रता पैदा होती है वह स्वाभाविक होती है, कृत्रिम नहीं। अभ्यास नहीं, अनुभव। ओशो कहते हैं, दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल करने वाला भी वही दिमाग है। तुम बस देख सकते हो, साक्षी बन सकते हो। और साक्षी होने का अर्थ है ना हाँ ना, बल्कि बस देखना। तुम्हारे भीतर जो यह देखने वाला है, यही ध्यान है, यही साक्षी है, और इसी की छाया में एकाग्रता खिलती है। एकाग्रता को चाहो मत, उसे घटने दो। एकाग्रता चाहने से नहीं मिलती, यह कोई जोर से खींचने वाली वस्तु नहीं है। तुम ध्यान में बैठो और जब शांत हो जाए तो एकाग्रता स्वतः प्रकट होती है। जैसे जल में कोई लहर ना हो तो उसमें चांद साफ दिखाई देता है, वैसे ही जब मन में कोई हलचल ना हो तो उसमें ज्ञान, याददाश्त, शक्ति सब प्रतिबिंबित हो जाते हैं। लोग कहते हैं, हमने बहुत अभ्यास किया फिर भी मन नहीं लगता। तो ओशो इसका जवाब देते हैं, जोर से कुछ नहीं होता, प्रेम से होता है। तुम प्रेम से ध्यान करो, मन स्वतः एकाग्र हो जाएगा। स्वयं को देखना, यही असली अभ्यास है। ओशो रजनीश कहते हैं, तुम खुद को देखना शुरू करो। जब तुम खाना खा रहे हो तो खुद को देखने का प्रयास करो। जब तुम चल रहे हो तो कदमों की आवाज सुनो, हवाओं को महसूस करो। हर क्षण को देखना शुरू करो, हर क्रिया को पूरी तरह से जियो। यही सतत ध्यान है, और इसी में धीरे धीरे एकाग्रता जन्म लेती है। एक पल में एक ही काम करो। ओशो कहते हैं, एक समय में एक ही काम करो, पूर्ण समर्पण के साथ। खाने का समय है तो खाने पर ध्यान रखो, पढ़ने का समय है तो केवल पढ़ो, ध्यान के समय बस मौन हो जाओ। जिस क्षण तुम एक काम में संपूर्ण हो जाते हो, उसी क्षण तुम परमात्मा के निकट हो जाते हो। शरीर का सहयोग, एकाग्रता सिर्फ मन की चीज नहीं है, शरीर भी सहयोग करता है। ओशो कहते हैं, पहले शरीर को समझो, फिर मन अपने आप साफ होने लगता है। इसलिए पर्याप्त नींद लो, ताजगी भरा आहार लो, योग करो, ध्यान करो और शांत बैठो। जब शरीर शांत होता है तो मन स्वतः केंद्रित होने लगता है। साक्षी बनो, वही अमृत है। अब अंत में मैं यही कहूँगा, जो भी करो साक्षी होकर करो। जब तुम पढ़ते हो तो खुद को पढ़ते हुए देखो। जो भी कार्य करो तो सजग रहो, जागृत रहो, और उन कार्यों को होते हुए अनुभव करो। अंत में ओशो कहते हैं, एकाग्रता कोई कठिन प्रयास नहीं है, यह तो उस ध्यानमय जीवन का एक प्रसाद है। जब तुम सजग हो जाते हो
जब हर क्षण को जीते हो तब तुम्हारा मन चमत्कारी बनता है। फिर तुम जो भी सोचते हो वह स्पष्ट होता है, जो भी पढ़ते हो वह याद रहता है, जो भी करते हो वह सुंदर बनता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।